सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका मेन कैस्ट्रो पर। और आज की वीडियो जो टाइटल है वो है शनि जो है 12 घरों में क्या रिजल्ट देगा आपको। तो सबसे पहले हम शनि के बारे में बात करेंगे। शनि क्या है? तो शनि को ज्योतिष की दुनिया में और आम लोगों के अंदर भी एक ऐसा बदनाम कर रखा है कि सबसे बुरा प्लेनेट है। ठीक है कि ये इसको बुरा प्लेनेट कहा क्यों जाता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जब आपको इसके बारे में पता चलेगा ना कि शनि को बुरा प्लेनेट क्यों कहा जाता है और क्या रीज़न है कि शनि जब भी एक्टिव होता है तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। देखिए शनि जो है ना, अगर शनि के कारक तत्वों की हम बात करें तो उनके जो मेन कारक तत्व हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक तत्व हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले शनि जो है, तो सबसे मेन कारक तत्वों की अगर बात करते हैं हम शनि की, तो सबसे पहले आता है शनि का कर्म। शनि को कर्मों का देवता बोला जाता है। शनि जब भी एक्टिव होता है आपके कर्मों के फल देने के लिए एक्टिव होता है। आपने इस जन्म में जितने भी कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनको वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट देने आता है कि आपने ये कर्म किया था, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि एक ना ज्योतिष के अंदर एक टॉपिक है उच्च का और नीच का, कि ये ग्रह उच्च का हो गया। आपने सुना होगा कि इनका जी मंगल बहुत उच्च का है, तो इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव पर्सन है, इनको आर्मी में भेजिए। इनका शनि उच्च का है, शनि नीच का है, राहु केतु उच्च के हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो एक कंसेप्ट के अंदर ना शनि जो उच्च का होते हैं वो होते हैं लिब्रा राशि में। लिब्रा राशि के अंदर जब शनि उच्च के होते हैं ना, तो उसका रीजन है, प्राचीन ऋषि ने जब शनि को कहा कि शनि उच्च का जो है तुला राशि में है, तो क्यों है, उनका उन्होंने साथ में डेफिनेशन भी दी कि क्यों है, डिफाइन किया उसको अच्छे से। क्योंकि जो लिब्रा राशि है ना, क्या आपने अगर साइन देखा है लिब्रा राशि का, अगर आप साइन देखोगे ना, तो तकड़ी जो होती है, जिस साइड पे अगर आप एक पर्टिकुलर वेट रखते हो, वो उसके दूसरी साइड पे भी पर्टिकुलर वेट रखना पड़ता है कि वो जो है इक्वल हो जाए दोनों साइड। ये होता है कि मैं दोनों साइड एक बराबर भार हो, दोनों इक्वल रहें। तो शनि भी क्या करता है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, जो आपने कर्म किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फल देने आता है वो। तो वैसे ही इसीलिए उसका रीजन बनता है कि जो लिब्रा राशि के अंदर शनि इसलिए उच्च का होता है। तो लिब्रा राशि भी ये शो करती है कि लिब्रा राशि अगर किसी लगन में बैठती है तो क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति हमेशा हर किसी को इक्वल रखेगा, कि कहीं पे न्याय होता हुआ नहीं देख पाएगा। हर ये देखे कहीं पे न्याय ना हो, किसी को ज्यादा ना मिले, पार्शियलिटी ना हो, सबको इक्वल रहे हर चीज। वही शनि करता है, आपके कर्मों के हिसाब से उसके बिल्कुल इक्वल आपको फल देने के लिए आता है। ये तो हो गया इसके सबसे मेन कारक तत्व शनि का। एक और बहुत बढ़िया कारक तत्व है, जैसे ना शनि को काल पुरुष की पीड़ा कहा गया है। जब सुना सुना होगा कि काल पुरुष की बुद्धि क्या है, मरकरी, बुध ग्रह को काल पुरुष की बुद्धि कहा गया। काल पुरुष का एक्शन क्या चीज है, कौन सा ग्रह जो एक्शन को शो करता है काल पुरुष के, मंगल को। मंगल को ना, काल पुरुष का मन कौन है, चंद्रमा। वैसे ही काल पुरुष की पीड़ा कहा गया है शनि को। शनि पेन या आपको बोल सकते हो डिसीज का कारक भी है, कि जब भी शनि एक्टिव होगा तो वो आपको अपने टाइम पीरियड के अंदर एक मेन डिसीज दे के जाएगा या उससे जूझना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको तीन चीजों के बारे में क्लैरिटी मिली कि जब भी शनि एक्टिव होगा आप कुंडली के अंदर, एक्टिव कैसे होता है कोई भी चीज, या तो उसकी आगे महादशा या होती है अंतरदशा। इन दो जब दशाएं चलती हैं तो कहा जाता है कि ये दो दशा सबसे मेन मानी जाती है। वह तो और भी है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, तो और भी ज्यादा, मतलब आपकी एक दिन 2 महीने कुछ, ठीक है, कुछ एक साल को प्रिडिक्ट करने के लिए ये चलती है।
लेकिन जो महादशा अंतर्दशा है ये का मेन जो है आपकी कुंडली के ऊपर कंट्रोल रहता है इन प्लैनेट्स का, जब भी ये एक्टिव होते हैं। तो कभी भी शनि आपकी महादशा में एक्टिव हो या अंतर्दशा में एक्टिव हो तो कहा जाता है ये व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से जरूर गुजरता है। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई ना कोई बीमारी जो है फेस करता ही है, ठीक है। और आगे इसकी एक और सबसे मेन जो इनका कार्य तत्व कहा गया है शनि का, वो है फियर, डर। क्यों, रीजन क्या है कि शनि को डर क्यों कहा गया है? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य करता है या मान लीजिए कोई क्राइम कर देता है वो, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है कि अगर मैंने ये काम किया है गलत तो उसका मुझे फल जो है, जो सजा जो मुझे मिलेगी उसको भोगना पड़ेगा। और वो कहाँ भोगने के लिए, हम लोग के कर्मों का हिसाब कहाँ होता है इस दुनिया के अंदर? कर्मों का हिसाब कहाँ? कोर्ट रूम में जुडिशरी करती है चीज, राइट। तो जुडिशरी को भी शनि शो करता है, जुडिशरी को भी शनि शो करता है क्योंकि वहां पे न्यायालय, तो शनि भी न्याय करता है कर्मों का, उसको भी न्यायालय कहा गया, जुडिशरी को, कोर्ट को। वहां भी आप कर्मों का हिसाब हो रहा है। तो इसलिए डर रहता है कि अगर आपने कोई गलत कार्य किया है और उस टाइम पीरियड में शनि एक्टिव हो रहा है तो आपको कर्मों का वो आपको फल जरूर देगा। और अच्छा कार्य किया तब भी देगा, बुरा किया तब भी देगा। ये तो होगी बातें महादशा और अंतर्दशा शनि की, जब भी शनि एक्टिव होता है। अब हम बात करते हैं शनि जब इन 12 घरों में बैठेगा, जो ये हमने कुंडली के है, जो हमारे 1 से लेके ये 12 घर जो होते हैं हमारे, इन घरों में ये शनि बैठेगा तब क्या कहने के लिए बैठा है कुंडली के अंदर। जब भी शनि हमारे प्रथम भाव में बैठता है, हमने देखा होगा किसी इंसान के अंदर धैर्य बहुत है। शनि क्या करता है? शनि आपके पेशेंस को चेक करता है, राइट। तो जब भी शनि एक्टिव होता है तो आपका पेशेंस है कितनी है, कि वो आपको हर काम को डिले करता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसको डिले करेगा, आपके अंदर पेशेंस देख रहा है या नहीं है। अगर है तो आपको वो डिले ही सही, देरी ही सही, लेकिन फल वो जरूर देगा। अब शनि किसी के प्रथम भाव में बैठा है ना, तो इस व्यक्ति में पेशेंस जरूर होगा। ये व्यक्ति हार्ड वर्क से कभी नहीं डरेगा, हार्ड वर्क करने वाला पर्सन होगा। ये फर्स्ट हाउस आपकी किसको शो करता है? पर्सनैलिटी को। शनि के जो गुण तत्व हैं वो इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में आपको दिखेंगे। शनि ना कर्मों का मालिक कहा गया है, तो शनि ना कहीं आपके प्रोफेशन को शो करता है। तो आप ये बात भी जरूर याद रखिएगा, शनि जिस भी घर में बैठेगा उस घर से रिलेटेड इस व्यक्ति का प्रोफेशन हो सकता है, या ये उस घर से रिलेटेड ये व्यक्ति प्रोफेशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट हाउस में बैठा है तो किस तरह का प्रोफेशन कर सकता है? फर्स्ट हाउस किस चीज का है? हेल्थ का है, राइट। हेल्थ का है तो ये व्यक्ति हेल्थ से जुड़ के, लाइक ये व्यक्ति योगा सेंटर खोल ले या मेडिकल लाइन में चला जाए तो हेल्थ से हो गया। पर्सनैलिटी का है तो आपने उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स आते हैं, ये व्यक्ति उन चीज़ों सीख के वो सिखानी शुरू कर दे, मतलब किसी की पर्सनैलिटी को एनहेंस कर रहा है, निखार रहा है, राइट। तो प्रथम भाव से जुड़ के ये अपने सारे कर्म कर सकता है व्यक्ति, जिनका शनि जो है प्रथम भाव में बैठा है। अब हम बात करेंगे शनि अगर दूसरे भाव में बैठता है, सेकंड हाउस के अंदर, सेकंड हाउस है आपका, शनि यहां बैठा है। शनि जैसे हमने भी बात की, शनि ना कर्मों का मालिक है, तो शनि क्या कह रहे हैं? और सेकंड हाउस इस चीज का, सेकंड हाउस है आपकी मनी का, पैसे का, राइट। सेकंड हाउस है कुटुंब का, फैमिली का। तो ये प्रोफेशन कहाँ जुड़ के कर सकता है? ये अपने कुटुंब, अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ, फैमिली बिजनेस जो चलता आते पीढ़ियां करती आ रही होती हैं, कि दादाजी ये करते थे, पापा ये करते थे, आज हम भी ये कर रहे हैं। तो ये कुटुंब से जुड़ा हुआ कार्य ये शनि सेकंड हाउस वाले कर रहे होते हैं। शनि यहाँ बैठ के इस व्यक्ति को ये बोल रहा है कि मैं तुझे पैसा दूंगा। तो शनि क्या है? शनि क्या चीज है? शनि हार्ड वर्क है। शनि कह रहे तुम हार्ड वर्क करो। सेकंड हाउस मनी, तुम हार्ड वर्क करो तुम्हें पैसा मिल जाएगा।
देरी से ही सही पर पैसा जरूर मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सेकंड हाउस में सेटल लेके बैठा है और वो ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो पैसा है नहीं या मेरे पास आ नहीं रहा, तो उनसे ये पूछना क्या आप फैमिली से जुड़ के कोई काम कर रहे हो, जो आपकी पीढ़ियां करती आई हैं उनसे जुड़ के काम कर रहे हो, या सेकंड हाउस से जुड़ के, सेकंड हाउस फूड का है, खाने का है, इससे जुड़ के आप कोई काम कर रहे हो। तो अगर वो नहीं कर रहा तो उनको करो इससे, सेकंड हाउस से, तो शनि आपको वहां पे क्या कर रहा है, ये दिशा दे रहा है कि तुम इस चीज से जुड़ के काम करोगे मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन इस चीज में मेहनत पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि हार्डवर्क कर रहा है ना शनि, तो वो करना पड़ेगा जो शनि कह रहा है यहाँ पे बैठ के। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड हाउस में शनि बैठा है, तो हो सकता है इसकी फैमिली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो शनि का एक और कारक तत्व है, शनि एक और बात कहता है जहां भी बैठता है कि जहां मैं बैठूं उस चीज का रोना रोना पड़ेगा, उस चीज से रिलेटेड तुम रोओगे। तो सेकंड हाउस में बैठ के हो सकता है फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहा हो, या फैमिली में आपस में ना बनती हो, बॉन्डिंग ना हो फैमिली के आपस में, या भाई बहनों में जो होते हैं उनमें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, इनके आपस में नहीं बन रही, अलाइनमेंट नहीं बैठ रही साथ में, तो फैमिली के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहना सेकंड हाउस में शनि बैठ के ये चीज जरूर देता है, देखने में मिलती है, मोस्टली लोगों को देखने में मिलती है चीजें। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस में जब शनि बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा आपको। ये आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में आपका शनि बैठकर, थर्ड हाउस ना आपके करेज का भी है। थर्ड हाउस में कभी भी कोई भी आपका मैलिफिक प्लैनेट बैठ रहा है, राहु केतु मंगल सूर्य शनि, राहु केतु सूर्य मंगल शनि, कोई भी इनमें ग्रह जो आपके थर्ड हाउस में बैठा है, इनमें करेज बहुत है, फियरलेस व्यक्ति है, ठीक है, कुछ भी कर दिखाना, कोई भी लाइफ में कोई कंडीशन आ रही है डरना नहीं, वो डट के सामना करने वाले लोग, ये वो होते हैं थर्ड हाउस मेलेफिक प्लैनेट जो लेके बैठते हैं। शनि थर्ड हाउस में आपको किस चीज से जुड़ने के लिए कह रहा है, थर्ड हाउस आपका ऑनलाइन चीजों का भी है, ऑनलाइन चीजों से जुड़ो, मार्केटिंग से जुड़ो, मीडिया से जुड़ो, ये सब थर्ड हाउस है। शनि थर्ड हाउस में ये भी कह रहा है आपको, थर्ड हाउस आपका भाई का है, आप अपने भाई के साथ मिल के भी काम कर सकते हो, ये सब शनि आपको थर्ड हाउस में दे रहा है। और शनि क्या कहता है ना कि एक डिसिप्लिन का कारक है शनि, जो है डिसिप्लिन देता है आपको शनि यहाँ। तो अगर थर्ड हाउस में कि शनि बैठा है और ये व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन जरूर होगा, क्योंकि कि जिद्दीपन जो होता है और एक करेज जो है, जिद्दीपन है इस व्यक्ति का, वो आपको दिखेगा थर्ड हाउस सेटल वाले का, कि मैं जिद से कोई काम करना है, कि मेरी जिद है मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे चीज पूरी करनी ही करनी है, ठीक है, नहीं हो रही, वो ये चीज सोचेंगे नहीं कि ये नहीं हो रही, माइंडसेट है ही नहीं उनका ऐसा, उनको करना ही है, ये माइंडसेट लेके चलते हैं लोग। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस शो करता है मदर को, फोर्थ हाउस शो करता है कार्स, आपके हाउस इन्वायरमेंट, आपके कंफर्ट को, राइट, इन चीज शो करता है। यहां पे आप शनि को बिठा दो, क्या कहा था, रोना रोना पड़ेगा, उसमें मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू, बोन्स में कोई ना कोई इशू होगा उनको, गाड़ियों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, नहीं ले पा रहे, या एक्सीडेंट हो जाना, या बार बार कोई गाड़ी सेट नहीं बैठी, बार बार बेचनी पड़ जाती है मजबूरी के कारण कोई ना कोई, हाउस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहता, लड़ाई झगड़े कोई ना कोई चलते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कोई ना कोई, कंफर्ट ही नहीं है लाइफ में, टोटली हार्ड वर्क है, मन शांत ना रहना। फोर्थ हाउस कौन सा है, आपके मन का है, मन शांत ना रहना, कोई ना कोई चीज चलती रहनी कि मुझे ये काम दे दो करने को, वो काम दो, मन शांति नहीं है, तो अपना सिर्फ ध्यान कहाँ लगाते हैं, काम में लगाते हैं, फोकस कहाँ करते हैं, काम में करते हैं। जब मन शांत नहीं होता तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन की तरफ भागता है कि मैं यहाँ पे जाके बिजी हो जाऊं, यहाँ जाके बिजी हो जाऊं। तो
4th हाउस शनि आपको ये चीजें देगा आपकी लाइफ के अंदर, ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब हम करते हैं बात 5th हाउस की, कि 5th हाउस में शनि जब बैठता है तब क्या चीज उनको फेस करना पड़ जाता है इस व्यक्ति को। 5th हाउस जो है ना, आपकी एजुकेशन का है। 5th हाउस आपके बच्चों का है। शनि को अगर आप यहाँ बिठाते हो तो ये देखा गया है कि इनके जो बेबी हुए हैं वो एक लेट टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं, जैसे अर्ली मतलब शादी के तुरंत बाद नहीं हुए, ठीक है, काफी टाइम के बाद इनके बेबी होते हैं और इनको अपने बच्चों का सुख नहीं मिल पाता। या तो बच्चे इनके पढ़ाई के रीजन के कारण स्टडीज के करके बाहर चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं, या अपनी सिटी छोड़ के कहीं और बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वहीं अपना लाइफ सेट कर लेते हैं और माँ बाप इनके पीछे अकेले रह जाते हैं। एक और चीज कहा जाती है कि माँ बाप अपने बच्चों पे इतना फोकस करते हैं, जिनके भी शनि जो है 5th हाउस में होता है, इतना फोकस करते हैं अपने बच्चों पर कि तू पढ़ाई में ध्यान दे। उनके माइंडसेट में पहले ही डाल देते हैं या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। वो लोगों को कोई ना कोई एक माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं बचपन से ही, तो तुम्हें ये चीज ही बननी है, अपनी पढ़ाई में फोकस रखना है, अपने काम से काम रखना है, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। तो ऐसे को फिर कहते हैं कि बच्चों का सुख ना मिलना तो नॉर्मल चीज हो जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं, पढ़ाई के खत्म होने के बाद अपने प्रोफेशन में ही ध्यान देते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। जब माँ बाप की सेवा करने का टाइम पीरियड आता है तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहते हैं भाई आप अपने प्रोफेशन में ध्यान दे रहे हैं, यहाँ भी बिजी हैं, बाद में आएंगे आपके पास। ये चीजें देखने को मिलती हैं जब सैटर्न जो है 5th हाउस में बैठता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न जब आपके 6ठे घर में बैठता है, 6th हाउस में बैठ के आके। 6th हाउस है रोग रिपु ऋण का, 6th हाउस है आपके डेली रूटीन का। सैटर्न ने कहा जहां मैं बैठूंगा वहां का रोना रोना पड़ेगा, ये व्यक्ति कभी अपना डेली रूटीन ही नहीं बना पाता। सैटर्न जो है 6ठे भाव में लेके कभी ये डेली रूटीन नहीं बना पाता अपना। सैटर्न यहाँ बैठ के ना ये इस व्यक्ति को कौन से कर्म में जोड़ता है, या तो मेडिकल या फिर लॉ, इन फील्ड से जोड़ेगा कि तुम इन फील्ड में काम कर सकते हो। हो सकता है कि ये कोई एनजीओ से जुड़ के भी काम कर रहा हो, तो ये 6ठा घर सेवा का है, तो जितने भी एनजीओ होते हैं जो ओल्ड एज होम जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई काम कर रहे हो ये लोग, जब उनसे जुड़ के भी काम कर रहे हो, तो ये चीज भी देखने को मिलती है यहाँ पे। अब सैटर्न जब बैठता है 7th हाउस में, आपकी पार्टनर का हाउस है, ये आपके बिजनेस का है, लीगल मैटर्स का भी है। लेकिन जब यहाँ पे शनि बैठ जाता है ना, तो क्या करेगा, उससे पहले डिले करेगा, किस चीज को, आपकी मैरिज को डिले करेगा, बिजनेस सेटलमेंट को डिले करेगा। शनि यहाँ बैठ के किससे परेशानी करवाएगा, बिजनेस में कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी बार बार। मैरिज लाइफ इनकी अच्छी नहीं चलती, इनके पार्टनर का नेचर ऐसा होता है कि वो खुद में ही रहते ज्यादातर, कि वो बुलाना पसंद नहीं करता, सोशल सर्कल इनका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता इनके पार्टनर का, तो इनके पार्टनर की वजह से इनका भी जो सोशल सर्कल जो है, या फ्रेंड सर्कल कह लो या सोशल सर्कल कह लो आप, वो भी बहुत छोटा हो जाता है। मैं ज्यादा लोगों से फिर इंटरेक्ट करते नहीं है आफ्टर मैरिज, तो ये चीजें देखने को मिलती हैं 7th हाउस में जब शनि बैठता है। अब 8वें भाव में बैठा शनि, 8वां भाव है रिसर्च वर्क का, 8वां भाव है अप एंड डाउन का, स्पेकुलेशंस का, 8वां भाव है अकल्ट साइंस का। तो इन लोगों को कौन से प्रोफेशन के लिए इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है कि आप रिसर्चर बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस स्पेकुलेशन का, अप एंड डाउन का, तो ट्रेडिंग वगैरह में नॉर्मल चीज देखने को मिलती है। अकल्ट साइंस का रिसर्च है उसके अंदर, टोटली डीप लर्निंग। ऐसा व्यक्ति जब 8th हाउस से जुड़ के काम करता है तो किसी भी चीज के अंदर
बहुत जल्दी माहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है ना वो बहुत ही डीप नॉलेज का है, बहुत ही हर एक चीज की जड़ों में घुस जाना, कि बाल की खाल निकाल लेना। और शनि जो है फोकस का भी कारक है, तो इस व्यक्ति का फोकस ही पूरा उधर चला जाता है बाल की खाल उखाड़ने में। मुझे इसकी डीप रूटेड मुझे चीज चाहिए, इसके अंदर पूरा डीप जाना मुझे इसके अंदर। शनि 8th हाउस ये कह रहा होता है यहाँ पे। हो से इनको भी एनजीओ वगैरह से जुड़ के कोई ना कोई काम करना चाहिए इनके लिए, कि ये रेमेडी भी होता है, अलाइनमेंट भी है इनके लिए ये। ठीक है। अब जब शनि जो है 9th हाउस में बैठता है, इनके अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते। 9th हाउस आपके फादर का है। ठीक है। इनका जो ट्रेडिशन होता है उसके अंदर ये कुछ ज्यादा अच्छे से उसको फॉलो कर नहीं पाते, या तो पूरा कर रहे होंगे या बिल्कुल नहीं। इनका कोई बीच वाला काम नहीं रहता, या तो ना है या तो हाँ है। इनका यही काम आपको देखने को मिलेगा। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवलिंग भी है। अब वही चीज, जैसे अपने कल्चर को या तो पूरा अपनाना है या तो अपनाना ही नहीं है। वैसे लॉन्ग ट्रैवलिंग या तो बहुत करेंगे कि लोग इनसे ये पूछेंगे तुम घर कब आते हो, टोटली टाइम बाहर रहना, घूमना फिरना। ठीक है। या फिर घर पे पड़े रहेंगे। इन दोनों में से एक कार्य इनका देखने को आपको मिलेगा मिलेगा इनकी लाइफ के अंदर। ठीक है। इनका फोकस भी अपने ये रिलीजन का है ना ये, तो फोकस भी या तो पूरे नास्तिक होंगे या पूरे आस्तिक होंगे। मतलब या तो टोटली पूरी चीज करनी है 100%, या करनी ही नहीं है। या कोई 50-50 काम नहीं होता यार, आधा कर लें आधा छोड़ देंगे, नहीं। या करना है या नहीं करना, यस और नो, बस। यहाँ पे सैटर्न 9th हाउस में ये बोलता है। अब हम बात करेंगे जब शनि जो है 10th हाउस में आके बैठता है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, राइट। जब आपके प्रोफेशन के अंदर शनि आके बैठता है, यहाँ पे अगर आपने शनि को बिठा दिया, सैटर्न को सेवा बोला गया, सैटर्न को सेवा बोला गया, तो ये आपको प्लेसमेंट बहुत सारे पॉलिटिशियंस, और यहाँ पे सूर्य बैठा साथ में, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये पॉलिटिशियंस के चार्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का है, अथॉरिटी का है, गवर्नमेंट का है। और सैटर्न वहां बैठ के क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ये व्यक्ति किसकी सेवा करेगा, अपने सामने जो है इनके, इसको बोला जाता है थ्रोन, मतलब राजगद्दी। सैटर्न की 7th दृष्टि वहां जा रही है, तो ये व्यक्ति जो है पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। इनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है, सैटर्न या यहाँ बैठा हो या 4th हाउस में बैठा हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं लोगों की कुंडली के अंदर। सूर्य बैठ जाए तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है इस चीज को, क्योंकि खुद भी गवर्नमेंट का कारक है, लीडरशिप का कारक है, तो ये चीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे। ये लोग अपने इमेज में, स्टेटस में काफी स्ट्रगल करते हैं। सैटर्न 10th हाउस, कि मेरी एक इमेज हो, एक स्टेटस हो मेरा सोसाइटी के अंदर। सैटर्न फल देगा नहीं, डिले करेगा। ये बहुत मेहनत करेंगे तो एक टाइम पे जाके इनका स्टेटस जो है सिंबल बनेगा इनका। तो सैटर्न यहाँ बैठ के हर चीज को क्या करता है, वो डिले करेगा। ठीक है। ये चीज इनको देखने को मिलती है। सेम चीज यहाँ पे 11th हाउस में देखने को मिलती है। सैटर्न 11th हाउस में बैठता है, तो सैटर्न 11th हाउस में बैठते कहता है कि ना इसके अपने रिश्तेदारों से बनेगी, ना इसके अपने फ्रेंड सर्कल में इतनी बनेगी। बहुत छोटा फ्रेंड सर्कल होगा इसका, बहुत कम और रेयर रिश्तेदारों से इसकी बनेगी। ठीक है। और ये भी हाउस ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग भी करेगा ये, या तो पूरी करेगा या नहीं करेगा। ये हाउस गेन का है, तो इसकी लाइफ में जो गेन होगा इसे, या तो अगर इस सेवा के रूप से, सेवा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेवा ये इंटेंशन होता है, एक भाव होता है। सेवा करते टाइम भी आपका क्या भाव है, जो इंटेंशन है आपकी, वो बहुत मैटर करती है। तो ये गेन्स हैं। 11th हाउस आपके गेन का हाउस है,
तो गेन कैसे मिलेगा? अगर ये व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है वो इस रूप में कर रहा है कि मुझे सेवा करनी है लोगों की, ठीक है, उनका इंटेंशन ये है कि मुझे लोगों को कुछ देना है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर इसका और सैटर्न एक्टिव हो जाए उस टाइम पीरियड में, तो ये बहुत अच्छा राइज करता है अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज देखने को मिलती है। सैटर्न इन 12th हाउस फॉरेन का है। फॉरेन के हाउस के अंदर बैठा है सैटर्न, तो ये कहा जाता है एक लाइन में कि अगर या तो ये फॉरेन जाएगा ही नहीं, या तो ये फॉरेन जाएगा ही नहीं, बहुत देरी से जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा कभी। एक बार जब ये व्यक्ति फॉरेन चला गया उसका वापस नहीं आएगा। बहुत टाइम पीरियड के बाद है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल या 3 साल, काफी टाइम पीरियड के बाद आते हैं लोग। देखा जाता है 5 साल तकरीबन लगा के ही आते हैं वहां पे सैटर्न 12th हाउस में हो। तो शनि एक फोकस और डिसिप्लिन का कारक भी है, तो ये व्यक्ति हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में हो। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है। प्रोफेशन को शो करता है अगर सैटर्न आपके, तो 12th हाउस किसी हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में काम करता है, मेडिकल से जुड़ के काम करता हो ये व्यक्ति, ठीक है। या फिर ये जेल का भी है, हो सकता है जेलर हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, डिफेंस में हो, तो जिससे जुड़ के काम करेगा। इन्वेस्टमेंट का भी है, और इसके अंदर 8th हाउस इंक्लूड हो जाए या 5th हाउस का लॉर्ड इसके साथ बैठ जाए आके, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा हो, राइट। ये 5th हाउस स्टॉक मार्केट का, 8th हाउस स्पेकुलेशन का, ट्रेडिंग वगैरह का, और 12th हाउस आपके इन्वेस्टमेंट का है। होता है फॉरेन से जुड़ के काम कर रहा हो, कि फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हो। तो इन चीजों ये हर एक कार्य तत्व के अंदर ये चीज देखी जाती है। अब शनि के लिए आपको अगर मैं सिंपल सी चीज बता दूं कि आपको एक तो देख लेना कि शनि कौन से हाउस में बैठा है, तो उस हाउस से जुड़ के कर्म कर रहा है नहीं कर रहा। उस हाउस के अंदर, उस हाउस से रिलेटेड जितने भी कार्य तत्व हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं उस हाउस से, उस उन फील्ड्स के अंदर इसका क्या ग्रोथ है या क्या स्टेटस है उस फील्ड के अंदर इसका, या उस फील्ड में इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उस फील्ड में ये राइज कर रहे हैं, तो ये भी आपको चीज चेक करनी है। अब इसके कुछ रेमेडीज के बारे में अगर बात कर लें, तो जब भी आप देखोगे सैटर्न कहीं भी बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज होती है। लाइक मान लीजिए सैटर्न आपके ये छठे घर में बैठ गया, तो छठे घर की सेवा का है, राइट। अब सैटर्न यहाँ पे बैठकर आपको क्या बोल रहा है, सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठ गया, नेचर की सेवा करनी है आपको। पशु, मतलब आप सबसे बढ़िया बोला जाता है पेट पाल लो, कुत्ता सबसे बढ़िया बोला जाता है, पेट पाल लो, डॉग पाल लो आप, ठीक है, कैट पाल लो, सबसे बढ़िया बोला जाता है। अगर यहाँ पे बैठा है कि मरकरी है, सैटर्न के साथ मरकरी बैठा 6th हाउस में, तो इनको बोला जाता है कि आप छोटी कन्याओं को या तो कोई उनके सेवा रूपी कुछ उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दो, ठीक है। या फिर आपको ये देखने को मिलेगी कि यार आप उनको पढ़ा सकते हो, गरीब कन्याओं को आप पढ़ा सकते हो, तो उनको उनकी पढ़ाई के अंदर योगदान दो। कोई स्टेशनरी का जो सामान होता है वो उनको दो, जिनको सही में जरूरत है इन चीजों की, ठीक है। तो ये शनि की जो सेवा है ना, सेवा, वह इस चीज को पकड़ लो, और प्लस हाउस के एट्रीब्यूट को पकड़ लो। उस हाउस के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग को सेवा करनी है जहाँ पे शनि बैठा है। आपके शनि की रेमेडी हो जाएगी इतने में, और आपका इंटेंशन जो है वो सही रखना बस, ठीक है। तो ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। और इनकी रेमेडीज़ के बारे में हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे रेमेडीज़ के ऊपर, कि रेमेडीज़ की कह जाती हैं, कितनी तरह की रेमेडीज़ होती हैं, और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं स्पेसिफिक, और वो किसकी रीज़न की वजह से वो चीज़ चाहिए होती है, उनके ऊपर हम पूरी बात करेंगे डिटेल में रेमेडीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।